चिर के बहादुर लहू दुश्मन का, यही तो मजा है यारो फौजी बनकर जीने का। कैसी है मेरी फौज? हाउ द जोश। स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस दैट 10 मिनट शो में। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जवान कंफ्यूज रहते हैं, आज उस कंफ्यूज को खत्म कर देंगे भाई। भारत के प्रमुख वाइसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना, कल सुबह 9 बजे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी की महा मैराथन क्लास होगी, लगातार 10 घंटे की, सॉरी 12 घंटे की, है ना मेरे भाई? तैयार है ना पूरे जोश के साथ? कल सुबह 9 बजे चलिए शुरू करते हैं। हम थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, थ्योरी आप अच्छे से मेरे भाई एक बार पढ़ना, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा। लॉर्ड कैनिंग मेरे भाई, ध्यान रखना, ये 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल था। कार्यकाल नहीं पूछा जाता है। भारत का प्रथम वाइसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो लॉर्ड कैनिंग करना है, क्योंकि 1858 में गवर्नर जनरल का जो पद था उसे मेरे भाई वाइसराय में बदल दिया गया। तो भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना लल्ला? लॉर्ड कैनिंग। और ये हो गया अंतिम गवर्नर जनरल। और अच्छी बात यह है मेरे भाई, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस समय आपसे पूछे मेरे भाई गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके लॉर्ड एल्गिन प्रथम, ये 1862 से 63 तक बने थे। 1862 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ हुआ था, उस समय आपके वाइसराय ये थे। लॉर्ड मेयो, भारत की प्रथम जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, प्रश्न आएगा। भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में। इस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। आपके आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। लॉर्ड रिपन की मैं बात करूं मेरे भाई, तो ध्यान रखना, इसके काल में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, है ना? नियमित व्यवस्थित जनगणना किस वाइसराय के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक मेरे भाई। ध्यान रखना है, भारतीय किसानों के हितों में अच्छे काम किए थे इसने, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा मेरे भाई। यह भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डफरिन की मैं बात करूं तो इस समय ध्यान रखना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ मेरे भाई, है ना? इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध एवं बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय कर लिया गया। इस समय वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था मेरे भाई, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। डफरिन ने कांग्रेस को मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा, है ना मेरे भाई? अंग्रेज लोग बड़े कुत्ते कमीने थे। इसके समय 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद एक लॉर्ड कर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके समय बंगाल का विभाजन हुआ 1905, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन कब हुआ लल्ला? 1905 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय मेरे भाई 1905 से 1910 तक था। इसके समय 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम हुआ आपका 1909, याद रखना है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। और 1906 में ढाका में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। यह आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में, याद रखना है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। किसने? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है, किस वाइसराय के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और अच्छी बात है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा है। यह किसके कार्यकाल में हुई मेरे भाई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। याद रखना है, दिसंबर 1911, है ना? 1911-12 बोला जाता है। 1912 में बिहार और उड़ीसा नए राज्यों का निर्माण हुआ। 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया। उसके बाद में आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड आता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। 1916 से 21 तक ये रहा। गांधी जी ने मेरे भाई चंपारण सत्याग्रह किया, उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना? अहमदाबाद में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में,
याद रखना है। इसके कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की। नरम दल तथा गरम दल के मध्य एकीकरण एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1919 में आपका रोलेक्ट एक्ट मेरे भाई, जैसे काला कानून कहते हैं, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन मेरे भाई ध्यान रखना 1920 में, उस समय वाइसराय कौन था असहयोग आंदोलन के दौरान? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लॉर्ड रीडिंग। इसके कार्यकाल में चोरा चोरी की घटना हुई 4 फरवरी 1922। 1923 में सीआर दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडवार द्वारा स्थापना हुई 1925 में। आरएसएस की ध्यान रखना। भारत और इंग्लैंड में एक साथ आईसीएस परीक्षा का आयोजन हुआ। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ, यह भी ध्यान रखना, पूछा जाता है मोपला विद्रोह कहां हुआ? केरल में 1921। उसके बाद में है आपके लॉर्ड इरविन, इनके समय साइमन कमीशन देखो भाई, ये भारत आया 1928 में, इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, है ना। लाहौर 70 हुआ 1929 में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा मेरे भाई इसी समय हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का शुभारंभ हुआ था मेरे भाई। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में, इस समय लॉर्ड इरविन था, याद रखना है। लॉर्ड विलिंगटन की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पुन्ना पैक्ट हुआ था 1932, उस समय वाइसराय ये था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका, इसमें गांधी जी ने भाग भी लिया था, याद रखना है ना। उसके बाद में लॉर्ड लिनलिथिगो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा विश्व युद्ध हुआ आपका 1939 में शुरू हुआ था मेरे भाई, उस समय लॉर्ड लिनलिथिगो थे वाइसराय, है ना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्रिप्स मिशन है, ये आपका 22 मार्च 1942 को आया, इस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथिगो। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ आपका 1942 में, अगस्त 1942, याद रखना है ना। इस समय वाइसराय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? लॉर्ड लिनलिथिगो, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। लॉर्ड वेवेल मेरे भाई, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन हुआ। नौसेना विद्रोह हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में गठन हुआ लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा हुआ मेरे भाई, है ना, वकील बुलाबाई देसाई, याद रखना है, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, है ना। ये सब आपने इतिहास में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन बढ़िया रिवीजन कर लो। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, आपसे पूछे अंतिम तो ये लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में की थी, इस समय आपका यही था मेरे भाई लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद में हमारे श्री राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर थे, ध्यान रखना, भारतीय, याद रखना है। भारतीय की बात हो, श्री राजगोपालाचारी। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से मेरे भाई लागू हो गया था। वारेन हेस्टिंग्स, ये कौन था? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, है ना, प्रथम गवर्नर जनरल था आपका वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना। इसके समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ। शाइक संधि प्रणाली मेरे भाई आपकी इसी समय हुई थी, ध्यान रखना है। और लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये था आपका मेरे भाई, ध्यान रखना, भारत का पहला गवर्नर जनरल, और कन्या वध निषेध कानून इसने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये लॉर्ड विलियम बेटिंग है ना, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था, ध्यान रखना, है ना। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला केवल गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, याद रखना, और गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स, ये आपको ध्यान रखना। और बंगाल का अंतिम पूछे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, क्योंकि ये फिर भारत का बन गया था आपका, भारत का पहला गवर्नर जनरल, याद रखना है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट बिंदु। थॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित है? रेतवाड़ी व्यवस्था से। भारत में रेलवे का जनक कौन है?
लॉर्ड डलहौजी याद रखना। भारत में प्रशासनिक सेवाओं का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर 2 बार नियुक्त होने वाला एकमात्र व्यक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की समाधि कहां है? गाजीपुरा यूपी में है। रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव देखो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, याद रखना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव याद रखना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। ये पिछले बार आया था फौज के एग्जाम में। बंगाल में द्वैध शासन का अंत 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया। बंगाल के शेर के नाम से वेलेजली को जाना जाता है। विलियम जोन्स ने वर्ष 1774 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाते हैं। भारत का पहला ब्रिटिश वाइसराय कौन था? भारत का पहला लॉर्ड कैनिंग याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम जनगणना के शासनकाल किसके शासनकाल में हुई थी? भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? 1905 में, ध्यान रखना। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल, भारतीय का जिक्र हो रहा है, सी राजगोपालाचारी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है मेरे लाला, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और केवल गवर्नर पूछता तो रॉबर्ट क्लाइव। ये आपको ध्यान रखना है, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और अंतिम पूछे बंगाल का तो वो है लॉर्ड विलियम बेटिंग। किस वाइसराय के समय ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई मेरे भाई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1919 में रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? 1919 में कौन था मेरे भाई? बताओ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर, यह था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना है। क्रिप्स प्रस्ताव के समय भारत का वाइसराय, क्रिप्स प्रस्ताव पूछे चाहे भारत छोड़ो आंदोलन पूछे, इस समय था लॉर्ड लिनलिथिगो, याद रखना है। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था मेरे भाई। बताइए 10 में से आपका स्कोर कितना हुआ? फटाफट बताएंगे। और कल ध्यान रखना मेरे भाई 27 तारीख है, सुबह 9 बजे आर्मी स्टडी इसी यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का महासंग्राम होगा मेरे भाई। आप सभी का इंतजार रहेगा, पूरे जोश के साथ तैयार रहना। अब की बार वर्दी लेना है, कहते हैं ना अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिनको अपनी ऊंचाइयों पर गरूर है मेरे भाई। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई।